हेलो हेलो सब लोग। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। ये कहानी है दो अमेजिंग डिवाइन बीइंग्स के बारे में। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड शिवा की और ब्यूटीफुल गॉडेस पार्वती की। वो हेवेंस के पावर कपल जैसे हैं। सीरियसली, किसी भी सेलिब्रिटी कपल से जिन्हें आप जानते हैं उनसे कहीं ज्यादा फेमस। उनकी कहानी लव, मैजिक और फन से भरी हुई है। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये वंडरफुल जर्नी। लॉर्ड शिवा बहुत सुपर कूल है, पता है? वो ऊपर बर्फीले हिमालयास में रहते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई हीटर नहीं, बस मेडिटेशन। वाओ! वो टाइगर स्किन पहनते हैं, बहुत स्टाइलिश, बहुत इको फ्रेंडली। एक सांप उनका नेकलेस है। गोल्ड किसे चाहिए, है ना? उनके सिर पर एक क्रेसेंट मून है, इसे कहते हैं नेचुरल ग्लो। और वो एक त्रिशूल रखते हैं, उनका सुपर पावरफुल त्रिशूल। वो शांत है लेकिन एक फियर्स प्रोटेक्टर भी है। क्या हीरो है। अब गॉडेस पार्वती के बारे में बात करते हैं। ओह, कितनी लवली। वो माउंटेन किंग की बेटी है, एक सच्ची प्रिंसेस। लेकिन वो सिर्फ ब्यूटी के बारे में नहीं है, ठीक है? वो सुपर स्ट्रांग और बहुत बहुत डिटरमिन्ड है। उन्हें पता था कि शिवा ही उनके लिए बने हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनसे शादी करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवा के लिए उनका प्यार प्यूर और बहुत गहरा था। वो मदर गॉडेस है, काइंडनेस और पावर से भरपूर। साथ में शिवा और पार्वती एकदम परफेक्ट हैं, जैसे चाय और बिस्किट्स, या शायद जैसे समोसा और चटनी। वो शांत योगी हैं, वो लविंग एनर्जी है। वो हमें दिखाते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे। वो हर तरह से एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उन्हें अर्धनारीश्वरा के नाम से जाना जाता है। आधे शिवा, आदि पार्वती। एक शरीर, दो महान आत्माएं। अमेजिंग है ना? उनकी फैमिली भी फेमस है, गणेशा और कार्तिकेया के साथ। तो पार्वती शिवा से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये आसान नहीं था। शिवा हमेशा मेडिटेट करते रहते थे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। पहले तो उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओहो, लेकिन पार्वती कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। उनके पास एक प्लान था। उन्होंने अपनी डिवोशन से उनका दिल जीतने का डिसाइड किया। उन्होंने एक बहुत बहुत कठिन तपस्या शुरू की। पूजा करना, उपवास रखना, ठंड में खड़े रहना, सालों साल तक। इसे कहते हैं सीरियस डेडिकेशन दोस्तों। पार्वती की तपस्या इनक्रेडिबली हार्ड थी, बहुत बहुत मुश्किल। उन्होंने चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड का सामना किया। आप इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए, फिर कुछ भी नहीं। ये सब सिर्फ शिवा को अपना सच्चा प्यार दिखाने के लिए। सभी देवता देख रहे थे, वो बहुत इंप्रेस थे। यहां तक कि ऋषि मुनि भी उनकी स्ट्रेंथ से हैरान थे। उन्होंने सबको दिखाया कि सच्चे प्यार में पेशेंस चाहिए और बहुत सारा डिटर्मिनेशन। क्या लड़की थी। फिर आए कामदेवा, प्यार के देवता। उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने शिवा पर अपना लव एरो चलाया। ऊप्स, बड़ी गलती हो गई। शिवा अपनी मेडिटेशन से जाग गए और वो गुस्से में थे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। जाप, कामदेवा राख बन गए। अरे नहीं, अब क्या होगा? बेचारे कामदेवा। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उनका प्यार और भी स्ट्रांग हो गया था। उन्हें पता था कि शिवा का दिल अंदर से दयालु है। उन्होंने और भी ज्यादा फेथ के साथ अपनी प्रार्थना जारी रखी। आखिरकार शिवा ने पार्वती का प्योर लव देखा, उनकी अटूट डिवोशन। उन्होंने उन्हें एक आखिरी बार टेस्ट करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपना रूप बदल लिया। वो एक बूढ़े साधु बनकर आए और शिवा के बारे में बुरी बातें कही। लेकिन पार्वती ने जोरदार तरीके से शिवा का बचाव किया। वो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। शिवा उनकी लॉयल्टी से बहुत टच्ड हुए। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने उनका प्यार एक्सेप्ट कर लिया और उनकी एक ग्रैंड शादी हुई। सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। ये शिवा और पार्वती हमें सच्चे प्यार के बारे में सिखाते हैं। उनका पहला गोल्डन थॉट प्यार कनेक्शन के बारे में है। ये सिर्फ फैंसी गिफ्ट्स के बारे में नहीं है या बड़े बड़े घरों के बारे में। असली प्यार तब होता है जब दो दिल एक दूसरे को समझते हैं।
जैसे शिवा और पार्वती, उन्हें बस पता था, वो बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ जाते थे। हमें इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए एम करना चाहिए। प्योर लव अपनी भाषा खुद बोलता है। कितना ब्यूटीफुल। उनसे एक और प्रीशियस आइडिया, अंदर की सुंदरता सबसे ज्यादा मैटर करती है। शिवा को देखो, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे, कोई डिजाइनर कपड़े नहीं, वो राख से ढके रहते थे, उनके बाल उलझे हुए थे। लेकिन पार्वती ने उनका सुनहरा दिल देखा, उनकी महान आत्मा। उन्होंने उनके बाहरी लुक्स की जरा भी परवाह नहीं की, जरा भी नहीं। उन्हें पता था कि वो सबसे काइंडेस्ट, सबसे पावरफुल भगवान है। तो याद रखना दोस्तों, अंदर जो है वही काउंट करता है। एक अच्छे इंसान बनो, वही सच्ची ब्यूटी है। उनकी कहानी हमें ये भी बताती है, स्ट्रेंथ एकता से आती है। शिवा और पार्वती साथ में अर्धनारीश्वरा है, आधे पुरुष आधी महिला, परफेक्टली बैलेंस्ड, सुपर स्ट्रॉन्ग। वो दिखाते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज। उनकी फैमिली गणेशा और कार्तिकेया के साथ वो भी स्ट्रॉन्ग है। वो हमें फैमिली और टुगेदरनेस की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। एक सुपर टीम की तरह साथ रहो ऑलवेज। और सबसे बड़ा लेसन प्यार का मतलब है सैक्रिफाइस और केयरिंग। पार्वती ने शिवा के लिए अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस किया, सालों की तपस्या। शिवा, महान तपस्वी, ने उनके लिए अपने दिल को प्यार के लिए खोला। वो हमेशा एक दूसरे की हैप्पीनेस के बारे में सोचते थे और वो पूरी दुनिया की भी केयर करते थे, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार। सच्चा प्यार सेल्फिश नहीं है, ये देने के बारे में है, ये दूसरे इंसान को खुश करने के बारे में है। ये वो प्यार है जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो ये थी शिवा और पार्वती की अमेजिंग लव स्टोरी, है ना? ये एकदम वंडरफुल, ड्रामा, लव और विजडम से भरपूर। ये सिर्फ पुरानी किताबों की कहानी से कहीं ज्यादा है, पता है। ये हम सबके लिए एक गाइड है, हमारी लाइफ के लिए। ये हमें सिखाती है कि प्यार कैसे करें, कैसे जिए और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बने। उनकी कहानी में सबके लिए एक मैसेज है, बच्चों और बड़ों के लिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हमेशा इंस्पायर करेगी। हम इस डिवाइन कपल से क्या सीखते हैं? बहुत सारी चीजें। पहला, जिस चीज में आप सच में बिलीव करते हैं उस पर कभी गिव अप मत करो। पार्वती की तरह डिटर्मिन्ड रहो, पेशेंट रहो। दूसरा, बाहरी चीजों से आगे देखो, दिल को देखो। सच्ची कीमत अमीरी या लुक्स में नहीं होती, ये अच्छाई में होती है। तीसरा, डिवोशन और फेथ पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, लिटरली। पार्वती की डिवोशन ने महान शिवा का दिल जीत लिया। तो खुद पर और अपने रास्ते पर बिलीव करो। शिवा और पार्वती हमें रिस्पेक्ट के बारे में भी सिखाते हैं। उन्होंने एक दूसरे के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट की और स्ट्रेंथ्स की। उन्होंने पार्टनर्स की तरह मिलकर काम किया, इक्वल्स इन एवरी वे। रिलेशनशिप्स ऐसे ही होने चाहिए, रिस्पेक्ट से भरपूर और अंडरस्टैंडिंग से, और थोड़ा सा फन भी, जैसे वो कभी कभी एक दूसरे को प्यार से छेड़ते। एक हैप्पी रिलेशनशिप में लव, रिस्पेक्ट और लॉफ्टर होता है। ये तीन चीजें याद रखना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक खजाना है। ये हमें बताती है कि सच्चा प्यार पावरफुल होता है, ये डिवाइन होता है। ये हमें स्ट्रॉन्ग, काइंड और डिवोटेड बनने के लिए इंस्पायर करती है। थोड़ा पार्वती की तरह बनो, प्यार और डिटर्मिनेशन से भरपूर। थोड़ा शिवा की तरह बनो, शांत, स्ट्रॉन्ग और बड़े दिल वाला। और हमेशा हमेशा अपने आसपास हैप्पीनेस फैलाओ। गौरी और शंकर से यही सबसे अच्छा लेसन है। अब जाओ, ऑसम बनो। थैंक यू।